एनएचएस हॉस्पिटल में वर्क प्रेशर कितना होता है और आपका वर्क पैटर्न कैसा होता है. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वीडियो बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कि उधर पे वर्क प्रेशर कितना होता है, जितना इंडिया में होता है उतना होता है या फिर उससे ज़्यादा या फिर कम. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हैव टेक्सटेड मी टेलिंग दैट उनको डर लग रहा है इंडिया से यूके आने बिकॉज दे विल बी स्पेंडिंग सो मच मनी, है ना, पैसा इतना प्रोसेसिंग पे खर्च करेंगे, एग्जाम्स देंगे और इधर आने के बाद व्हाट इफ उन लोग से काम नहीं हो पाया तो उनको लग रहा है कि फिर से वापस इंडिया ना जाना पड़े. एंड इवन आई डिडंट नो कि लोगों के मन में इतना सारा डर भी है, फियर भी होता है. बट देन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस फियर. सो आज के वीडियो में मैं इन डिटेल्स बात करूंगी कि इधर का वर्क पैटर्न कैसा होता है और आपका रोल कैसा होता है इधर पे. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. इफ़ यू डो नॉट नो मी, माई नेम इज़ अलीशा एंड आई एम वर्किंग एज अ रेजिडेंट नर्स इन यूके. तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं मेरे चैनल पर, आप जाके देख लेना. अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना. आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि मुझे अभी जल्दी से जल्दी मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स बनाना है. So anyways, without further delay, let's get the video started. तो इधर पे जो जहाँ लाइक इंडिया से जो इतना लाइक स्टाफ्स आते हैं मोस्टली उनको इधर अक्यूट वार्ड, मेडिकल वार्ड या फिर सर्जिकल वार्ड्स मिलते हैं. तो मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वार्ड का वर्किंग पैटर्न बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ को इधर पे ही एलोटेड होते हैं. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई हॉस्पिटल बिकॉज मुझे अच्छा खासा पता है राइट मेरा हॉस्पिटल के बारे में. एंड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे जो फ्रेंड्स है बाकी ट्रस्ट में काम करते हैं एनएचएस हॉस्पिटल में ही, उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन लेके ये पूरा वीडियो में सम अप करने वाली हूँ सो दैट आई कैन गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल. देखो, इंडिया और यूके में नर्सिंग के काम में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है. उधर पे भी आप नर्सिंग का काम कर रहे हो, इधर पे भी आप नर्सिंग का काम कर रहे हो. फ़र्क इतना है कि आपको पर आवर इधर पे 14.52 पाउंड्स मिल रहा है, आपका इतना रेट है. तो आपको इतना सैलरी मिल रहा है, आपका जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उतना आपको मिल रहा है सैलरी, ठीक है. एंड इट्स नॉट लाइक आपको इतना ज़्यादा ड्यूटीज़ करना होता है. जिसको नहीं पता है, आपको बस 3 days अ वीक करना होता है बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो करना होता है. उससे ज़्यादा आपको कोई ओवरलोड नहीं कर पाता है. अगर आपको ओवर टाइम करना है या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करना है दैट इज़ योर कॉल, आपको आपके खुद के मैनेजर से बात करना पड़ेगा. बट देन स्टैंडर्ड वर्किंग इज़ लाइक 3 days अ वीक और वो 3 days का ड्यूटी 12 आवर्स के होंगे. और सो टेक्निकली स्पीकिंग अबाउट द वार्ड, आपको वार्ड में आप ऑलमोस्ट 8 to 9 पेशेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट डोंट वरी, आपके साथ HCA भी होंगे, हेल्थ केयर असिस्टेंट, जो आपका बहुत हेल्प करेंगे. एंड इधर पे जो HCA भी होते हैं वो लोग भी बहुत कॉम्पिटेंट होता है, उनको मोस्टली सारा काम आता है. इट्स जस्ट दैट उनको ऑथोराइज नहीं है मेडिकेशंस देने का. वो आपको पेशेंट का वॉशिंग करवाने में, बेडिंग करवाने में, इस सब में हेल्प करेंगे. पेशेंट का ब्लड शुगर भी चेक करते हैं एंड मैनी मोर. अगर एंड आप उनसे बना के रखें ना तो आपका काम बहुत बहुत ज़्यादा इजी होंगे, ठीक है. तो आपको ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट जब भी आप वार्ड पे जाओ आपके HCA को आप रिस्पेक्ट करो, मेक देम फील इन्वॉल्व. इन इंडिया वी हैव दिस हायरार्की ऑफ वर्क, राइट. इधर पे कोई ऐसा नहीं होता, इधर पे बिल्कुल हायरार्की नहीं होना है. अगर गलती से आपका माइंडसेट ऐसा है हायरार्की वाला, मैं नर्स हूँ, ये HCA है या फिर वो डॉक्टर है, देन यू शुड लाइक यू आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक. तो आपको ये सब मेंटालिटी होना ही नहीं है. यू हैव टू बी वेरी इंक्लूसिव. एंड आप को जब भी when you are a resident nurse working in a ward you have to be like extra polite with HCA because उनसे आपको काम करवाना है. That's the delegations. So you can't just be like do this for me, do that for me. No, you can't be like that, right? You should be like, could you do this for me please, like do you mind doing this for me? So you have to request them and not order them, वरना आपका ज़िंदगी हेल हो जाएगा, ये मान लीजिए, ठीक है. तो आपके साथ HCA होंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत कॉम्पिटेंट होंगे. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द नॉलेज. बट देन या आप एज अ रेजिडेंट नर्स आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेशेंट्स पे नज़र रखो एंड देखो कि जो भी काम हो रहा है आपके पेशेंट्स का सेफली हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट हैंडओवर. इट स्टार्ट्स एट 7:30 AM मोस्टली, ऑलराइट. तो उधर पे एक हमारा नर्व सेंटर ऐप होता है iPad में, उधर पे सारे पेशेंट्स का डिटेल्स अपडेटेड होता है. इधर पे जैसे हमारा कंट्री में होता था कि पेशेंट्स के पास बेड साइड में पूरा फाइल चेक कर लेना, मेडिकेशन चार्ट
नहीं, ये सब नहीं होता है। नोबडी इज़ गोइंग टू चेक योर फाइल्स, नोबडी इज़ गोइंग टू चेक योर ड्रग कार्ड, ये सब इतना ज़्यादा चेकिंग बिल्कुल नहीं होते हैं। वो बस पेशेंट्स का आपका हैंड ओवर लेता है और आपको अच्छे से डिटेल्स में आपको हैंड ओवर लेना है। बट देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वेल मेंटेन्ड रखो, आपका सारा नोट्स फिल कर लो, आपका सारा मेडिकेशंस आपने जो जो दिया है आप उस पर काउंटर साइन कर लो, सब कुछ कर लो, राइट। सो इधर पे ये बात तो है कि आपको कोई इरिटेट करने वाला नहीं होगा कि ये क्यों ऐसा है, इधर पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर फाइल, तो हैंड ओवर भी जल्दी हो जाता है। मोस्टली वेन एवर आई गो टू वॉच टू डू माई बैंक शिफ्ट, मेरा तो ऑलमोस्ट लाइक 8 बजे से पहले ख़त्म हो जाए, 15 मिनट में हैंड ओवर ख़त्म हो जाता है 8 पेशेंट्स का, ठीक है। सो आपको हैंड ओवर लेने का भी टेंशन नहीं। तो अगर आपको फिर ये लग रहा है कि ये इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स है, हाँ मैं मानती हूँ इधर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, पर आपको इधर पे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, राइट। सो एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर एज वेल, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल मत डरो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग करने के बाद आप जब कॉम्पिटेंट होंगे तब आपको जाके ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। एंड इधर पे फॉर एवरीथिंग साइन ऑफ होता है। एट मीन्स लाइक इवन फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिया पे आपने हज़ारों आईवी कैनुलेशन क्यों ना करे हो, इधर आके आपको आईवी कैनुलेशन का आपको ट्रेनिंग करना है, आपको सुपरविजन्स के अंडर आईवी कैनुलेशंस करना है। और जब आपको 3 बार साइन ऑफ हो जाएंगे, मीन्स कि आपको कोई जो सुपरवाइज कर रहा है आपको साइन देंगे, तब जाके आप वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। इधर पे साइनिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट्स लाइक वन ऑफ द सपोर्ट एज वेल कि आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, सुपरविजन मिल रहा है, और जब आप अच्छे से कर पा रहे हो तब आप जाके आपको अलाउ कर रहे हैं, राइट। वो हमारे NMC पिन का भी सेफ्टी होता है। लेट्स टॉक अबाउट कंफ्यूज पेशेंट्स। इधर पे अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया का बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होता है, बहुत हाई रेट में होता है, एंड वो लोग बहुत हाई रिस्क टू फॉल पेशेंट्स होते हैं। सो जब भी ऐसा होता है मोस्टली द मैनेजर्स और कोऑर्डिनेटर्स आपको एक्स्ट्रा HCA देंगे सपोर्ट के लिए, पर आप अगर आपको नहीं दे रहे और पेशेंट का फॉल हो गया तो आपको यू डोंट हैव टू टेक थिंग्स ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपके पास 8 पेशेंट्स होंगे एंड यू कांट फिजिकली जस्ट बी लाइक एक ही पेशेंट के साथ आप अटक के आपका काम नहीं हो पाएगा, राइट। सो जब भी पेशेंट्स का भी कोई फॉल होता है तो आप डोंट फील गिल्टी और टेक थिंग्स लाइक ओ माई गॉड मैं क्या करूँगी, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस अकॉर्डिंग टू योर ट्रस्ट पॉलिसीज आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करना होता है। यूजुअली डायटिक्स तो भरना होता ही है। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो आपका क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस कम्युनिकेशंस, कोऑर्डिनेशंस एंड डेलीगेशन। कम्युनिकेशन इज हाउ यू मेंटेन योर बॉन्डिंग विद अदर स्टाफ, और आप किस तरह से अपनी आपको एक्सप्रेस कर रहे हो। एंड कोऑर्डिनेशन इज एज अ स्टाफ आपको यू हैव टू गिव हैंड ओवर टू अदर डिपार्टमेंट स्टाफ, आपको डॉक्टर से बात करना होता है। इधर भी बहुत सारे अदर हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक नर्स, टिश्यू वायबिलिटी नर्स। अगर आपको पेशेंट्स को रेफरल करना है तो आपको ये सब कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। एंड अगर आपको नहीं आता डोंट वरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब आप सीख जाओगे। कोई भी सब कुछ जान के नहीं आता, नोबडी इज़ परफेक्ट, और कभी परफेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स योर एफर्ट्स ऑल्सो। आपको एफर्ट भी देना है खुद को आपको आगे बढ़ाने के लिए, राइट। एंड अनदर इज डेलीगेशंस। अब अपने काम आपके पास HCA है तो आप कैसे डेलीगेट करोगे आपके काम। कभी कभी आपके पास स्टूडेंट नर्स भी होता है तो आप उनको कैसा काम दोगे, किस तरह कैसे उनसे काम करवाओगे, ये भी बहुत मैटर करता है डेलीगेशन ऑफ वर्क। सो कोई फियर करने की बात नहीं है। आप जैसा काम कर रहे हो इंडिया पे, आप जितना स्ट्रेसफुल हो रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल से, आई एम वेरी श्योर कि इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं। काम होते हैं बेशक से, ऑफ कोर्स काम होते हैं, तभी तो हमको इतना सैलरी भी मिल रहा है, राइट। सो देयर विल बी वर्क, बट देन इट्स आप पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कैसे करते हो। लाइक आई सेड, वर्क इज़ हाउ यू परसीव योर वर्क। सो इस फियर से कि आपसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सोच के आप आना चाहते हो पर आप नहीं आ रहे हो, तो ये इट्स लाइक यू हैव टू कॉन्कर योर फियर। यू हैव टू ऑप्शन, ईदर यू कॉन्कर योर फियर और यू लेट
फियर कॉन्कर यू, राइट? सो मैं यही सबको मैं तो मोटिवेट ही करना चाहती हूँ कि अगर आपका ड्रीम है यूके आने का एज अ रेस्टर्नर्स, आप ज़रूर आना, अप्लाई करना। यू हैव टू लाइक मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तभी जाके आपका ड्रीम्स अचीव होंगे। सो बिल्कुल आप इतना ज़्यादा फियर मत होना एंड अप्लाई करो जल्दी से। अगर आपको आना है, नहीं आना है तो वो बात अलग है, सबका अपना पर्सनल चॉइसेस होता है। पर अगर आप आना चाहते हो और डर की वजह से नहीं आ रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो। एंड in case if you need more information about all of this or UK processing, you can add me on my Instagram। आप मैसेज कर लेना, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि मैं ड्यूटी भी करती हूँ, राइट? लाइक आई हैव टू वर्क एज वेल, राइट? सो 3 दिन तो मेरा भी ड्यूटी होता है, तो कभी कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ। तो आप ज़रूर टेक्स्ट कर लेना। एंड इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल देन यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट कर लेना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत मोटिवेशन मिलता है।